हेलो फ्रेंड्स आज हम साइंस के फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी इससे मत करना। फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमको इसका सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड कभी भी स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन यदि आपका न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो होता है PE बराबर mgh। ठीक है फ्रेंड, पी है मतलब होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, एम मतलब यहाँ पे मास होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है, और फ्रेंड एच यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ऊंचाई होती है वो होती है हाइट। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी 50 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाना हो, ठीक है, तो किया गया कार्य की गणना कीजिए या स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फ्रेंड ये क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता है, या तो आपसे क्वेश्चन में ये कार्य की गणना करने को पूछेगा कि कार्य कितना होगा, या फिर ये डायरेक्ट पूछेगा कि स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, तो हम पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड हमको दिया है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एम की वैल्यू जो है वो 50 kg है। ठीक है, एम मतलब द्रव्यमान वस्तु का। और फ्रेंड इसके बाद हमें क्या दिया है कि इस वस्तु को कितने मीटर ऊंचा उठा रहे हैं, 10 मीटर तक। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमें हाइट दी है एच, वो दी है 10 मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं 10 मीटर हाइट। ठीक है, इसके बाद हमको क्या दिया है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड हमको कार्य की गणना करना है यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो फ्रेंड जब भी आपको द्रव्यमान दिया हो और हाइट दिया हो तो समझ लीजिए कि आपको उसमें स्थितिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर उठा के ले जाएंगे इसलिए। तो फ्रेंड इसके जो फॉर्मूला है पी बराबर mgh, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड मैं पुट करता हूँ, तो फ्रेंड जो एम है, इस एम की जगह हमारा द्रव्यमान कितना का 50, तो हम लिख लेते हैं 50। फ्रेंड जी जो होता है, ये जी यहाँ पर होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है जी, फ्रेंड जो जी होता है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान फ्रेंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम फ्रेंड स्मॉल जी से शो करते हैं। अब फ्रेंड लेकिन मैं यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सीधी 10 रखूँगा, क्योंकि फ्रेंड ज़्यादातर जी की वैल्यू को 10 ही लिखते हैं। इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल जल्दी सोल्व हो जाता है। और आप भी एग्जाम में 10 ही रखना। यदि फ्रेंड जी की वैल्यू 10 रखने से आपका आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप फिर उसको जी की वैल्यू 9.8 पुट करके रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे जी की वैल्यू 10 रखता हूँ, क्योंकि फ्रेंड जो 10 है वो 9.8 का क्या है, बिल्कुल नज़दीक है इसलिए। तो फ्रेंड एच की वैल्यू कितनी दी, हाइट कितना उठाया अपन ने वस्तु को, 10 मीटर, तो यहाँ पे एच की वैल्यू 10 रख देते हैं। अब फ्रेंड हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये, और फ्रेंड 1 2 3 पीछे की 1 2 3 जीरो लगा देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा जाएगा 5000 जूल। क्या जाएगा 5000 जूल, या फ्रेंड हम इसको ले सकते हैं 5 किलो जूल। तो फ्रेंड हमारा आंसर जो आएगा वो 5 किलो जूल आएगा या 5000 जूल आएगा। तो फ्रेंड ये हमारा क्या आएगा, किया गया कार्य की गणना है या स्थितिज ऊर्जा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।